So the topic that we are going to start is indefinite integration. इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक तो होता है इंडेफिनेट, दूसरा होता है डेफिनेट. सो इनडेफिनेट का मतलब होता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती. बेसिकली इंटीग्रेशन क्या चीज के लिए यूज होता है? इंटीग्रेशन होता है टोटल करने के लिए किसी चीज का. ठीक है, तो अगर सपोज मुझे किसी चीज का कोई फंक्शन का हर जगह पे, जैसे अगर ग्राफ लिया मैंने, तो सपोज एक कर्व बनाया मैंने, बेसिकली इसके यहां से लेके यहां तक कितना एरिया आ रहा है, अगर ये फाइंड करना है, तो ऐसे सब चीजों के लिए, ये बेसिक लेवल की चीज बता रहा हूं मैं, तो ऐसे सब चीजों का वैल्यू फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन यूज होता है. ठीक है, बेसिकली एरिया अंडर द कर्व, जो कि आगे जाके एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में आएगा भी हमें. अगर ये लिमिट फिक्स है कि दो फिक्स पॉइंट्स के बीच में ही फाइंड कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेफिनेट. बट अगर ये कोई लिमिट नहीं है, इन जनरल फाइंड कर रहे हैं हम, तो उसको बोलते हैं इंडेफिनेट. ठीक है, लिमिट नहीं है, कहीं तक भी आ सकता है. तो यूजुअली इफ यू रिमेंबर, इंटीग्रेशन में कोई कोई जगह ऐसा भी होता है x इक्वल टू a से b तक ऐसे कुछ वैल्यूज लिखते हैं, वो डेफिनेट इंटीग्रल में होता है, क्योंकि लिमिट x का कहां से कहां तक ले सकते हैं. अगर कोई लिमिट ही नहीं लिखा है, मतलब हम लोग इन जनरल निकाल रहे हैं कितना आएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल. तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट नहीं लिखा होता और एंड में प्लस सी लगता है. डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी नहीं लगता और लिमिट लिखा हुआ होता है. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने बोला है विद रिस्पेक्ट टू x. विद रिस्पेक्ट टू x मींस हमारा वेरिएबल क्या होगा? x. जैसे डेरिवेटिव में होता था विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, मतलब x वेरिएबल है. अब जैसे डेरिवेटिव में y को लेते थे, लेट y इज इक्वल टू मेरा डेरिवेटिव का जो वैल्यू फाइंड करना है वो, यहाँ पे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस. फाइन. सो इंटीग्रेशन में वही रूल्स है कि प्लस और माइनस के लिए एक बार सबको इंटीग्रेशन स्प्लिट हो सकता है, बट मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग होता है और इंटीग्रेशन में डिवीजन नहीं होता. जैसे u अपॉन v रूल होता है डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में u अपॉन v रूल नहीं होता, सिर्फ u इंटू v होता है, वो भी आगे आएगा. प्लस एंड माइनस में एज इट इज स्प्लिट कर सकते हैं. सो यहाँ पे इसको स्प्लिट करते हैं, ये आ जाएगा एक्स क्यूब dx, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन x dx, इंटीग्रेशन 1 dx. एक बार सबको इंटीग्रेशन स्प्लिट कर दिया और dx हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n का फॉर्मूला लगेगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. अब बार बार प्लस सी नहीं लिखूंगा मैं, ये सारा एक ही था, तो एंड में प्लस सी डाल देंगे उसका. प्लस x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. यहाँ पे x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और 1 का क्या होता है? x, और प्लस सी. अब c क्या होता है? c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये जहां पे तुम c लिखोगे ब्रैकेट में मेंशन करना होता है कि c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है. ठीक है, अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों, थोड़ी देर में बताता हूं. ये आ जाएगा x रेज टू 4 अपॉन 4, x रेज टू 3 अपॉन 3, x स्क्वायर बाय 2 प्लस x प्लस c. ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन का वैल्यू. अब ये प्लस सी लेना जरूरी क्यों है? तो सपोज मैं एक फंक्शन लेता हूं, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 9. इसका जब तुम डेरिवेटिव निकालोगे तो dy बाई dx आ जाएगा cos x, और 9 का क्या हो जाएगा? मतलब dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तुम dx को इधर ले जाओ, तो dy इज इक्वल टू cos x dx. डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन. तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, मतलब वापस पहले वाली चीज आनी चाहिए. तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx. ठीक है, 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता था? x, तो 1 dy का क्या होगा? y. फिर आ गया y. cos x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है? अगर मैं कांस्टेंट नहीं लेता हूं, तो ये 9 तो रिकवर हुआ ही नहीं ना, तो उल्टा करके वापस पूरा का पूरा सेम आना चाहिए. आ रहा है क्या? प्लस 9 मिसिंग है. तो ऐसी वैल्यू, क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का रिवर्स है, तो इंटीग्रेशन में तुम कांस्टेंट रिकवर नहीं कर सकते अगर वो डेरिवेटिव में 0 हो गया होगा तो. समझ रहे हो? रिकवर करने का मतलब क्या है? रिवर्स करो तो सारा का सारा एज इट इज आना चाहिए. एक्स वाले वैल्यू सब आ जाएंगे, बट जो अकेला नंबर बचा होगा तुम्हारा, फिर अकेला कांस्टेंट कुछ भी बचा होगा, वो इंटीग्रेशन करोगे तो वापस डेरिवेटिव के इसमें जो कट गया, 0 हो गया, वो नहीं आ पाएगा. तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लिखते हैं? प्लस सी. सी मतलब कुछ तो साथ में कांस्टेंट भी आएगा इसके.
अब वो हर बार आएगा ये जरूरी नहीं है, अगर ये सिर्फ 9 की जगह पे y इक्वल टू साइन एक्स होता तो भी चलता, तो भी सेम प्रोसीजर था, पर उस केस में फिर c क्यों लेना, उसमें 0 हो जाएगा उसका वैल्यू, समझ रहे हो। तो ये c क्या करता है, जो तुम्हारा कांस्टेंट डेरिवेटिव में हट गया, रिकवर करते टाइम पे वो कांस्टेंट हम रिकवर नहीं कर सकते, तो हम उसकी जगह पे एडजस्ट करके क्या लिख देते हैं, प्लस c। वो उस कांस्टेंट को मेंटेन कर लेता है कि है कुछ कांस्टेंट, नहीं हुआ तो 0 होगा उसका वैल्यू, समझ रहे हो। नाउ ये जो है सिर्फ इसी में होता है, डेफिनेट में नहीं होता, क्योंकि डेफिनेट में उसका अपना प्रोसीजर है, जो लिमिट देते हैं इंटीग्रेशन में उसमें वो नहीं हटता, वहां पे हट जाता है, ठीक है, फाइन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर dx। अब इस केस में इंटीग्रेशन में तुमको जैसा मैंने बोला मल्टीप्लाई ये सब डायरेक्टली अभी तो कर नहीं सकते, वो बाद में आएगा, तो मुझे इसको ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा कि प्लस या माइनस ही हो उसके अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट के ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू, अब ऐसा जरूरी नहीं कि पहले स्टेप के बाद ही इमीडिएटली तुमको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन को छोटा मोटा करके फिर एंड में जब चाहिए तब इंटीग्रेट कर दो उसको, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, और dx तो है, जब तक इंटीग्रेशन है तब तक dx होना चाहिए, ठीक है। ये दिखाता है कि वेरिएबल क्या है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये आ जाएगा 4 अपॉन एक्स, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे एक एक्स कट हो जाएगा, यहाँ पे करोगे ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, प्लस एंड माइनस में क्या होता है, एक एक बार इंटीग्रेशन जाता है। अब तुम चाहो तो ऐसे एक एक बार इंटीग्रेशन दिखा सकते हो, फिर सीधा सीधा इसका ये भी तो लिख सकते हो ना कि प्लस और माइनस का सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, तो आई डू दैट ओनली, क्योंकि हर बार ऐसे दिखाएंगे तो स्टेप बढ़ते जाएंगे। ये आ जाएगा एक्स रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है, माइनस 4 आगे आ जाएगा, एक्स के ऊपर क्या होगा, एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, 4 आगे आ जाएगा, इसका आ जाएगा x और एंड में प्लस सी, सी इज कांस्टेंट ऑफ। तुम चाहे तो एक एक बार स्प्लिट करके इंटीग्रेशन सबको दिखा सकते हो, जैसे इसमें दिखाया, ये इससे कटेगा, so you'll get x क्यूब अपॉन 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन का। राइट, नाउ नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। I is integration of 3x square x माइनस 4 by x प्लस x रूट x माइनस 7। तो पहली बात तो ये x रूट x एक इश्यू होगा, तो इन सब में हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके ऊपर ले लेते हैं, तो 3 स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x रेज टू 3/2। अभी 3/2 कहां से है, यहाँ पे x का पावर क्या है, रूट x का मतलब क्या हो गया, x रेज टू 1/2, पावर ऐड हो जाएगा 3/2 आ जाएगा, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx, ठीक है। एक एक बार सबको इंटीग्रेशन भी दे दिया, एज आई टोल्ड यू तुम डायरेक्टली करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट इसमें क्योंकि 2-3 स्टेप इन्वॉल्व थे इसके लिए मैंने एक एक दिखा दिया। 3 आगे आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x माइनस 4 आगे आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स, वैसे तो ये लॉग मॉड ऑफ एक्स हुआ करता था पहले फॉर्मूला, अगर तुम मॉड नहीं भी लगाओगे तो कोई इश्यू नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, इसके लिए हम लोग ने ये लिया। तो यहाँ पे अगर मॉड लिखना चाहते हो दैट इज योर चॉइस, नहीं लिखना चाहते तो भी योर चॉइस, लिखोगे तो मार्क्स कटेगा भी नहीं, लिखोगे तो एक्स्ट्रा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अब ये x रेज टू n का फॉर्मूला हो सकता है अगर ये ऊपर जाए तो, isn't it? अगर इसको तुम ऊपर लेके जाओगे तो 1 अपॉन एक्स रेज टू 3/2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x रेज टू माइनस 3/2, तो उसके ऊपर x रेज टू n का फॉर्मूला लग सकता है, तो आ जाएगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, माइनस 7 आगे आ जाएगा और इसके ऊपर x प्लस c, c is constant of integration, fine। so this will remain 3 10x minus 4 log x, इसमें ये एलसीएम लोगे तो माइनस 3/2 और प्लस 1 तो माइनस 1/2 देगा, उसको ऊपर लेके जाओगे 1 अपॉन में 2 बचेगा ना, ऊपर जाके 2 हो जाएगा तो -2,
किसका, x रेज टू 1/2, तो वो रूट में आएगा। इसको सिंप्लीफाई अगर तुम करोगे तो x रेज टू -1/2 नीचे आ जाएगा, +1/2 हो जाएगा। रेज टू 1/2 मतलब रूट होता है, ठीक है। तुमको बीच के स्टेप दिखाने हैं इसको सॉल्व करने का, तो दैट इज योर चॉइस, बट अब डायरेक्टली भी करने आना चाहिए इतना तो। -7x+, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग। इसके अंदर तो क्या है, ये एक बार सबको स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ dx, इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 4/x⁵। एक एक सबको स्प्लिट कर दिया। तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जो आएगा इसका 2 आगे आ गया, इसके ऊपर x⁴n का फॉर्मूला लगेगा, तो x⁴n+1 अपॉन n+1 माइनस 5 आगे आएगा, x के ऊपर भी x⁴n का फॉर्मूला लग जाएगा, x⁴1+1 अपॉन 1+1। 3 आगे आएगा और इसके ऊपर 1 अपॉन x का फॉर्मूला लगेगा, तो log ऑफ x हो जाएगा। 4 आगे आ जाएगा इसके अंदर, और इसको x⁴ ऊपर लेके जाओगे तो x⁻n का फॉर्मूला बनेगा, दैट इज x⁻5+1 अपॉन -5+1 and plus c. c is constant of integration. Now there is another way. तुम बार बार x⁻² का अगर n का फॉर्मूला देखो तो x⁻n+1 अपॉन n+1 होता है, बट अगर जब अपॉन में आएगा 1 अपॉन में x⁻n आ गया, तो बार बार तुम क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाके फिर फॉर्मूला लगाते रहोगे, है ना। तो उससे स्टेप बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम हुआ था, और वो माइनस माइनस में आता है फिर, तो उससे हम इन जनरल फॉर्मूला जैसा बना लेते हैं इससे, क्योंकि ये स्टेप दिखाने का तो ऐसे भी कोई मार्क्स नहीं है, तो तुम सीधा सीधा उस पर फॉर्मूला लिख लो। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो x⁻n का फॉर्मूला क्या होगा, x⁻n+1 अपॉन -n+1 प्लस, ठीक है। तो अगर रेज टू में माइनस है तो नीचे आके उसका साइन चेंज होगा ना, तो दिस विल बिकम 1 अपॉन -n+1 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x⁻n-1, क्योंकि नीचे आएगा तो साइन चेंज होगा ना। समझ में आ रहा है। वैसे ये कोई ऑफिशियली फॉर्मूला नहीं है, बट क्योंकि बार बार वही होगा ना, तुम सिंप्लीफाई करके देख लो। अगर तुम x⁻³ के लिए लगाते तो -3/2 + 1 तो -1/2 आता, इधर 3/2 - 1 1/2, तो वही तो आ रहा था, ठीक है। अगर इस पे लगाने की बात करूं तो -5 + 1 क्या होगा, 4। देखो यहाँ पे 4 ही बचेगा, यहाँ पे 5 - 1 4, तो ये भी -5 + 1 नीचे आएगा तो 4। समझ रहे हो। तो इसको एज अ फॉर्मूला यूज कर लो 1 अपॉन x⁻n dx के लिए, क्योंकि बीच का जो सॉल्विंग वाला स्टेप है वो तो तुमको वैसे भी दिखाने की जरूरत नहीं, और ऐसे कोई फॉर्मूला दिया नहीं उन्होंने, सच की यूज कर सकते हो। तुमको सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा, बट स्टेट बोर्ड की बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x⁴/4 5x²/2 3 log x। अब यहाँ पे -5 + 1 कितना होगा, 4, तो ऊपर नीचे 4 कट जाएगा, तो माइनस बचेगा, और x⁻² का वो नीचे आ जाएगा, x⁻4 और प्लस c, ठीक है। ये 2 के टेबल में कट सकता है। सो दिस इज x⁻4 अपॉन 2 5x²/2 3 log x -1 अपॉन x⁻4 प्लस c, और ये तुम्हारा इंटीग्रेशन का वैल्यू, ठीक है। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे I इज इक्वल टू 3x³ - 2x + 5। तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं इसको, क्योंकि जैसे मैंने तुमको बोला अपॉन का कोई फॉर्मूला होता भी नहीं इंटीग्रेशन में, u अपॉन v, ऊपर भी x वाला आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो तुमको इसी को कुछ ना कुछ करके करना पड़ेगा। तो व्हाट यू कैन डू इज कि 3x³ अपॉन x√x, डिनोमिनेटर स्प्लिट कर सकते हो ना, 2x अपॉन x√x 5 अपॉन x√x dx, ठीक है। यहां पे एक x कट सकता है, बट फिर भी रूट में एक x बचेगा नीचे। यहां पे भी एक x कट सकता है, बट रूट में x बचेगा नीचे, समझ रहे हो। वहां पे x√x पूरा ही बच जाएगा। सो फॉर दैट केस व्हाट आई विल डू इज कि x√x को मैं x⁻³ ले लेते हैं ना, 1 और 1/2 ऐड हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 3x³ अपॉन x⁻³ 3/2
2x अपॉन एक्स रेज टू 3/2, 5 अपॉन एक्स रेज टू 3/2 dx। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना, तो एक्स रेज टू 3 माइनस 3/2, 3 में से 3/2 माइनस होगा, कितना आएगा, 3/2 ही बचेगा। सो 3 टाइम्स एक्स रेज टू 3/2। यहाँ पे 1 है, ये ऊपर जाएगा तो उस पर माइनस होगा, तो 1 में से 3/2 माइनस होगा, माइनस 1/2 बचेगा, 2x रेज टू माइनस 1/2, 5, ये तो पूरा ऊपर जाके x रेज टू माइनस हो जाएगा, बट इसको मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास जैसे मैंने तुमको बताया है ना 1 अपॉन में x रेज टू n के लिए लगाने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इसमें 3 आगे आ जाएगा इसके ऊपर, या तो तुम एक एक बार इंटीग्रेशन स्प्लिट भी करके दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, 3 आगे जाएगा, x रेज टू n का फॉर्मूला लगेगा। इसको तुम ऐसे नहीं रखना चाहते तो अपॉन में रख लो माइनस अवॉइड करने के लिए, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में x रेज टू 1/2, उसके ऊपर x रेज टू n का फॉर्मूला लग जाएगा 1 अपॉन का, ऊपर रखोगे तो पहला वाला फॉर्मूला लगेगा x रेज टू n का, फिर यहाँ पे 1 अपॉन में x रेज टू है तो वो वैसा वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, 5 आगे आ जाएगा, तो तीनों का वो लिख के एंड में प्लस c कर दो।